हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और जैसा कि हम बिल्कुल अब कंप्लीशन की ओर हैं, अपना एनसीईआरटी बुक चैप्टर 2 क्लास 10th को कंप्लीट करने वाले हैं। और आफ्टर दैट वी विल डू एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, देन आफ्टर आई विल प्रोवाइड यू एक्स्ट्रा नोट्स। और उसके बाद हम सैंपल पेपर भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और हम उसे भी करेंगे। तो एक चीज और, अगर वीडियो ब्लर आता है देन यू हैव टू गो on upper side of my video and in every video and there are 3 dots। तो आप जब उसको प्रेस करेंगे तो उसमें आएगा सेट क्वालिटी करके आएगा, तो क्वालिटी में 360p या 480p कर लेंगे। और एक रिक्वेस्ट की, अगर वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं जल्दी ही बोर्ड रिलेटेड कुछ न्यूज डालने वाली हूँ और कुछ एक्टिविटी बुक जो है कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी डालूंगी। तो यू बी इन टच विथ मी फॉर सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा और शायद वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी। तो फिर हम आगे चले, जहां हमने छोड़ा था पिछले वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ तक बेकिंग सोडा पे किया था कि बेकिंग सोडा कैसे आपको जो है स्लाइटली वो है बेसिक सॉल्ट है। और देखिए, इट इज माइल्ड नॉन करेसिव बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट कब होता है? जब स्ट्रॉन्ग बेस से बनाया जाता है। तो आप इस चीज को जो है ध्यान रखेंगे। और हम आगे चलते हैं। अब इसमें स्ट्रॉन्ग बेस, अमोनिया इज बेसिक इन कैरेक्टर। आपको पता है अमोनिया क्यों होता है, ये बाद में आपको बताया जाएगा। बेसिक होता है। अगला हमारा है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिसको हम घर में करते हैं, धुलने के धुलाई में यूज करते हैं। दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन होता है और इसे हम सोडियम कार्बोनेट, जिसमें कि 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर का होता है, डिहाइड्रेटेड वाटर होता है, इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। यू हैव सीन एबव द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा को हमने हीट किया था तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट हमारा ऑब्टेन हो गया था। और बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हमने सोडियम क्लोराइड का यूज किया था। तो कहीं ना कहीं जो है ये क्या है कि आप इनडायरेक्टली ये सोडियम क्लोराइड से ही बन रहा है, क्योंकि अगर सोडियम क्लोराइड से हमने बेकिंग पाउडर नहीं बनाया होता, बेकिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा भी नहीं बनता। तो वॉशिंग सोडा कैसे बना है? सोडियम जो कार्बोनेट है उसमें हमने क्या किया, वाटर के 10 क्रिस्टलाइन ऑफ वाटर का डाल दिया, तो ये आपका ये फॉर्मूला आपका ये होगा Na2CO3 और 10H2O। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज किया जाएगा तो ये वॉशिंग सोडा, ये रिक्रिस्टलाइज करके हमने वॉशिंग सोडा दिया। इट इज ऑल्सो बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट इसलिए है कि ये आपको किससे आ रहा है? बेकिंग सोडा से आ रहा है, और बेकिंग सोडा बेसिक था। तो जब वो बेसिक था तो जो अगर उसने किसी और को बनाया है तो उसमें भी बेसिक कैरेक्टर आएगा। इसमें अगला हमारा है, व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई? डज इट मेक Na2CO3 वेट? क्या वो गीला कर देता है 10 मॉलिक्यूल वाटर का? वेल, वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेक्शन। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो यूज ऑफ वॉशिंग सोडा कहाँ होता है? सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में उसको यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच है। सोडियम के कंपाउंड में बोरैक्स बनाते हैं, उसमें भी इसको हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा को। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घर में क्लीनिंग के लिए भी वॉशिंग सोडा यूज होता है, कपड़े साफ करने के लिए, ज्यादा बर्तन गंदे हैं उसको साफ करने के लिए। It is used for removing permanent hardness. This is very important. Permanent hardness of water. आपको याद है परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर का किस वजह से होता है? परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होता है? क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, एक तरह का सॉल्ट है ये भी, मतलब क्लोराइड भी है, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड है वो भी सॉल्ट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है वो भी सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट है वो भी सॉल्ट है। तो एक तरह से इनके मिलने से जो हार्डनेस होता है वो परमानेंट हार्डनेस होता है, जिसको वॉशिंग सोडा से हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं।
आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 10 H2O का मतलब क्या है, रियली ड्राई, क्या वो रियली ड्राई होता है? आपने कॉपर सल्फेट में भी क्लास 7th में पढ़ा है, तो हम देखेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए और क्वालिटी के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हमने लेके उसको हीट किया। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब? वेयर हैव दीज कम फ्रॉम? ठीक है, एड 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग। What do you observe? Is the blue color of copper sulfate is stored? अगर 10:2 जैसे हमने कॉपर सल्फेट में भी डाला तो वो ब्लू विट्रियोल होता है, वो ब्लू कलर जो होता है वो वाटर की वजह से ही होता है। और जैसे हमने हीट किया तो हमने देखा कि वो टेस्ट ट्यूब में कुछ वाटरी सा सब्सटेंस कलेक्ट हो रहा है और उसका कलर भी आपको कैसा होता है ये हमें ऑब्जर्व करना। हम आगे देखेंगे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, आप रिकॉल कीजिए क्लास 7 साइंस की। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव एंड द सॉल्ट टर्न व्हाइट। मतलब कि ब्लू कलर सॉल्ट का कारण ही आपको वाटर ड्रॉ उसमें जो था उस कलर से आया था, और जब हमने हीट किया तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन क्या था वो बाहर चला गया, तो इसलिए वो व्हाइट हो गया। If you moisten the crystal again with water, you find that the blue color of the crystal reappear. और जब फिर से हम उसमें ड्राई जो कॉपर सल्फेट है वाटर डाल देंगे फिर से ब्लू हो जाएगा। मींस की कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज टोटली डिपेंड ऑन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसी तरह हमारा वॉशिंग सोडा में भी होगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट में एक फिक्स अमाउंट उसका वाटर का होता है। 5 वाटर मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कितने होते हैं? 5 वाटर मोलिक्यूल होते हैं। केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आपको कॉपर सल्फेट 5H2O होता। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन अनदर मोलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा। इसमें भी 10 है। इज वेट? नहीं, ये वेट नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड दिस पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। अब हमारा अगला जो है जिप्सम है जिसमें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इट हैज 2 वाटर मोलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और जिप्सम में 2 वाटर मोलिक्यूल होते हैं। इट हैज द केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट में अगर 2 वाटर मिला दिया तो ये हमारा जिप्सम बन गया। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला? जिप्सम। ऑन हीटिंग gypsum at 373 K it loses water molecule and become calcium sulfate hemihydrate। ठीक है, जब जिप्सम को हमने क्या किया हीट किया तो वो क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। वही प्लास्टर बन गया जो डॉक्टर हाथ में लगाते हैं। तो वो गीला होता है और जैसे आपने थोड़ी देर बाद वो अपने आप ड्राई हो जाता है। तो ये देखिए कैल्शियम सल्फेट में जब हाफ H2O होगा तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, और जब 2 हो गया तो ये जिप्सम हो गया। The substance which doctor use a plaster for supporting fracture of bones। आपने देखा होगा ना प्लास्टर जब जिप्सम उसमें होता है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस हम जब लगाते हैं तो वो बिल्कुल वो कैसा होता है? बिल्कुल वो वेट गीला सा होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो वो क्या है हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट changes to gypsum once again having a hard solid mass। ठीक है, ये व्हाइट पाउडर में फिर से हम उतना पानी मिला देंगे तो फिर से ये जिप्सम बन जाएगा। तो जब कैल्शियम सल्फेट को हमने हाफ H2O ऑफ वाटर था, ठीक है, और इसमें 1.5 H2O हमने मिला दिया तो हमारा कितना हो गया? फिर से जिप्सम बन गया वाटर डालने के बाद। तो ये हो गया 2H2O। 2 जब वाटर मॉलिक्यूल डाला कॉपर सल्फेट के एक उसमें एक यूनिट में तो आपका क्या हो गया? वो जिप्सम बन गया। तो आपने देखा पानी जब कम कर दिया तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, वाटर डाल दिया तो जिप्सम बन गया। नोट दैट ओनली half of water molecule is shown to be attached as a water of crystallization। How can you get half water molecule? It is written in this form because 2 formula unit शेयर 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। इसको इसलिए हाफ लिखते हैं, हाफ तो होता ही नहीं है साइंस में, हाफ केमिस्ट्री में नहीं यूज कर लिखा जाता। हाफ मोलिक्यूल वाटर आप कैसे लाएंगे? बट यहाँ दिखाने के लिए लिखा गया है क्योंकि 2 फॉर्मूला 2 कैल्शियम सल्फेट पे 1 वाटर लगता है तो इसीलिए 1 पे आधा हो गया, तो दिखाने के लिए आपको लिखा गया।
प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज टू मेकिंग टॉय, खिलौने बनाने में, मूर्तियां बनाने में यूज होता है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि ये पेरिस में इसको इन्वेंट किया गया था, इसलिए वैसे आप खुद भी ट्राई करेंगे। तो ये आपका हो गया। ये क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? याद है आपको? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आप लिखेंगे, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से क्लोरीन से हम रिएक्शन कराएंगे तो CaOCl बनेगा। मैं आपको स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, दोनों के क्वेश्चन के आंसर आपके यहीं पे हैं। स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको फिर से एक बार दिखा दे रही हूँ, दोनों क्वेश्चन के आंसर एक ही जगह है। This one more page, I need to scroll down. This one, this before this page, I think. ब्लीचिंग पाउडर, यस यस यस, हाँ दिस वन। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को भी ले सकते हैं, उसमें पानी मिलाएंगे तो वो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा Cl2, और ये ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया, जो अभी आपको मैं बता रही थी। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन इसमें था हॉट में, हम देख लेंगे। हाँ, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। याद है आप? इसमें आपका है, इसका याद है आपको? सोडियम कार्बोनेट .10H2O, 10H2O के साथ वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट विल हैपन व्हेन solution of sodium hydrocarbonate is heated? Give the equation of the reaction involved. तो इसको मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको जरा पीछे ले जाती हूँ। सॉरी, और आगे, हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या क्वेश्चन क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हीट किया जाएगा। ठीक है, एक बार मुझे क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो हमने देखा ये है आपका, ये वाला लिखना है आपको, 2NaS हीट करने के बाद सोडियम कार्बोनेट बनता है, तो ये वाला आपको सीधे से लिख देना है उस क्वेश्चन में जो अगला हमारा क्वेश्चन था। तो हम फिर से पीछे चले। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया, चौथा तक कर लिया। व्हाट विल हैपन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, तो ये सोडियम क्या मिल जाएगा इसमें? सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। ये हम इक्वेशन वहां से लिख लेंगे जहां अभी मैंने स्क्रॉल डाउन किया था। अगला, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो ये तो बहुत अभी बताया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब वाटर से रिएक्शन करेंगे तो आपका ये बनेगा। ठीक है, हाफ H2 और ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो जिप्सम बन जाएगा। तो ये बहुत इजी है, तो ये आप सारे कर लेंगे, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो आपको क्वेश्चन आंसर लेके आ रही हूँ NCERT का अगले वीडियो में, तो उसको आप जरूर देखेंगे। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक